हेलो, हेलो, हेलो। गुड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमरे डियर डियर नियर नियर फ्रेंड्स। यूपीएससी का जो करंटवा है ना, उसके साथ जौम के अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। अब देखिए, कंबलिया में आप नु की आए हों, चाहे कहीं भी हों, जल्दी आ जाइए, नहीं तो ये करंटवा आपको बहुत सताएगा पहुंच के। आइए मिल के करेंगे हम लोग ये करंटवा के साथ में जौम के अफेयर, छोड़ेंगे नहीं ससुरा को। शुरुआत करेंगे स्टडी विथ स्माइल के साथ में, एकदम का कहें, भोरे भोररिया में जो हो जाता है एकदम स्माइल स्माइल चेहरा पे ना, और भी दिल से, चवनिया वाला झूठा नहीं, दिल से मुस्कान जो निकले ना, ओ हो, ओ हो, क्या बात होता है। पूरा दिन का जो कहते हैं, एगो होता ना बिल्डिंग, उसका नींव, तो हम लोग के पूरे दिन का नींव बन जाता है एकदम खुशहाल खुशहाल मजबूत वाला, तब ये पूरा दिन का बिल्डिंग बनेगा। और नहीं तो सोचिए, भोरहारी के टाइम में उठें, अब मुड़ घुस जैसा मुंह सुटियाए हुए हैं, बाप रे बाप, आज कैसे पढ़ाई होगा, बाप रे कितना पढ़ना पड़ता है। जय हो जय। अगर शुरुआतें हम लोग ऐसा झोल वाला करेंगे तो झोल तो हो ही ना जाएगा। ऐसा नहीं करना है, और जो करना है आइए वो कर डाला जाए। आज जानते हैं, एक बार तो गजबे हो गया, गजबे। पड़ोस की एगो आंटी जी आई एगो बचवा के घर में। बचवा का नाम का था गोलू, गोलू गोलू मोलू। बैठी बचवा के बगल में, आंटी जी बोलती है, गोलू बेटा, तुम्हारे पापा कैसे हैं? ठीक है आंटी। और तुम्हारे मम्मी के हस्बैंड कैसे हैं? ठीक है आंटी। और तुम्हारी बहन के पापा कैसे हैं? ठीक है आंटी। अभी छौड़ा को अंदर से खुन्नस आवे कि घुमा फिरा के खाली एक ठो बात पूछे जा रही है। अभी बचवा बोलता है, गोलू आंटी, हम भी एक ठो बात पूछें, बहुत दिन के बाद आपसे मिले हैं, बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता है। हाँ बेटा पूछो। आंटी जी, आपके बेटे की बहन कैसी है? अब सोचिए क्या रिएक्शन आ रहा होगा। आंटी जी, आपके हस्बैंड की बेटी कैसी है? आंटी जी, आपकी बेटी कैसी है? आंटी जी, आपका घर का फोन तो ठीक है ना? फोन करते हैं, पता नहीं कौन ससुरा सब उठा लेता है, गुड़ गोबर कर देता है मूड का एकदम। आपकी बेटी ठीक तो है ना? जय हो जय हो। आगे क्या हुआ होगा हमको नहीं मालूम। आइए, लेकिन यहाँ क्या करना है हमको मालूम है। आइए शुरू हो जाए हम लोग। जीवन में छोटी छोटी बातों से ही संपूर्णता आती है, और संपूर्णता कोई छोटी चीज नहीं होती। हम लोग बहुत बड़का बड़का गुड़ गोबर करते हैं, इस सोचकर कि छोटा छोटा चीज का कोई महत्व नहीं होता। हम लोग छोटा छोटा चीज को खूब इग्नोर करते हैं, और छोटा चीज में सबसे बड़ा चीज का हम लोग इग्नोर करते हैं, टाइम। ए, इतना देर तक किए ना, 5 मिनट वेस्ट हो गया तो क्या होगा, 10 मिनट वेस्ट, आधा घंटा में क्या हो जाएगा। अरे भैया, एक एक सेकंड में यहाँ पे भूचाल आ जाता है, आप इतना देर का बात करते हैं। और छोटा छोटा बात का, अब पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप, हम
तो हम लोग क्या सोचते हैं, आप कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है कि यूपीएससी चाहता है कि आप इस हिसाब से पढ़ाई करें, लेकिन आप ज़्यादातर क्या करते हैं गलती, कि अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अरे पढ़ तो रहा, सोचते क्या है हम लोग, अरे पढ़ तो रहे हैं ना, और जब बाद में रिजल्टवा का गुड़ गोबर हो जाता है सत्यानाश, तब मथवा पीट के कौन फायदा। तो गड़बड़ कहाँ होता है, यही छोटा छोटा चीज़ का। हम लोग खूब पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो छोटा छोटा तड़का लगता है जिससे वो पढ़ाई पूरा हो सकता है, वहाँ हम लोग मात खा जाते हैं। और वही से पूरा सब फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम है, पूरा तैयारी कर लिए हैं, आरो छोड़ का दिए स्किल डेवलपमेंट कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका सही ढंग से हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए, वो सीखबे नहीं किए कि कैसे किया जाता है। एग्जाम में हो जाता है सत्यानाश का, कि यूपीएससी पूछबे वैसे करता है क्वेश्चन कि आप जो पढ़े हैं उससे डायरेक्ट उसको बताइए नहीं सकते हैं। तो देखिए कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है इसमें, है कि नहीं। आप सोचिए, खाना में आप खिचड़ी चोखा खाते होंगे, पापड़ खाते होंगे, अचरवा आपके खाना में से निकाल लें तब कैसा मूड हो जाएगा आपका, बताइए, है कि नहीं। आपके ज़िंदगी से मीठा गोल कर दें तब, गोलगप्पा गोल कर दें तब, सोचिए सोचिए, विचार कीजिए। जय हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आ जाइए, क्या कहते हैं। देखिए ये आज का टॉपिक है हम लोग का रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉज। आप जानते हैं कि अभी जो है कानून बन गया नया 3 ठो। क्रिमिनल लॉ जो पहले था उसको बदल कर कुछ नया नाम दिया गया। पहले तो लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, और हमारे प्रेसिडेंट का भी हस्ताक्षर हो चुका है, माने कि कानून बन चुका है। अब देखिए जो हुआ है, पहले उस पर तो बात कर लें सरफेस लेवल पर, और उसके बाद एक एक कर कर सब पर बात करेंगे दोनों अंदाज में। पहले यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस अंदाज में, अब फिर इसमें जो जरूरी चीज है और अलग से जानने का वो। अब देखिए करंट अफेयर्स का जब आप तैयारी करें ना, तो कुछ चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, पहले मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ें सुनते हैं या मैगजीनें पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा सिलेबस का अच्छा जानकारी, जो खाली यूपीएससी दिया है वो नहीं है, वो तो बहुत कम दिया है। बिटवीन द लाइन्स वो पता चलेगा कैसे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सब देख के कि इस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, उसको मेल मिलाप करके तब पता चलेगा। तो जब आप कोई टॉपिक पहले तो सेलेक्ट करें उस आधार पर, और उसके बाद उस टॉपिक जब टॉपिक पढ़ें, तो जब पढ़ रहे हो तो ध्यान में लाएं कि ई किस टॉपिक से संबंधित है सिलेबस का। अब फिर देखें कि ई अब पकड़ लिया आप ई टॉपिक से संबंधित है, अब देखिए ई टॉपिक पर यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछता आया है। अब फिर उस अंदाज में आपको उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। शुरू में देखिए इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसका आदत डालना बड़ा ज़रूरी है। कुछ कुछ दिन टाइम लगेगा, कुछ महीना टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ गया, काहे कि इसके बिना काम बनेगा नहीं। अब यूपीएससी जो अंदाज में क्वेश्चन पूछता है आप जानते हैं, बदल दिया है। तो अगर उस अंदाज में नहीं पढ़े तो बेकार, पढ़ियो के कोई फायदा नहीं। पता चला यही कानून है, आप इस पर पढ़ लिए जैसे मन तैसे, यूपीएससी कोनो आरो अंदाज में पूछ रहा है इस पर, तब क्या करेंगे। ये बात का ध्यान रखना जरूरी है। फिर पढ़े तब उसके बाद ज़रूरी होता है कि आप उसके पॉइंटर्स में पढ़ाई करें, पॉइंटर्स अपने पास रखें नोट बना के, और उसका रिवीजन भी किया जाए समय समय पर।
टॉपिक को समझना बड़ा ज़रूरी है, सबसे पहला बात। समझें जो उसमें मान लीजिए एक आध चीज़, 2 चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, गौर से आप समझ भी लेंगे ना तो याद रहेगा। एक आध 2 ठो ऐसा चीज़ है तो उसको 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, बस एकदम टनाटन हो जाएगा। ऐसे ज़रूरी होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आइए, अब हम लोग ज़रा बात करें। अब देखिए 3 कानून था हमारा पुरना, ठीक? उसको पकड़ के कुछ मॉडिफ़िकेशन करके नया कर दिया गया। का था? एक ठो था इंडियन पीनल कोड, आईपीसी सुनते होंगे, फ़ेमसली बोला जाता था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ई ससुरा अंग्रेजवा सब बनाया था, खचड़वा, चोट्टा सब हम लोग को परेशान करने के लिए। कब बना था? 1860 में, बताइए। अभी तक वही चल रहा था, अब जाके सरकार नींद से जागे कि भैया कब तक अंग्रेजवा का बोझा ढोओगे, कुछ अपना भी तक करो। तो उसको बदल के किया गया नाम का भारतीय न्याय संहिता 2023 में बना था। 2023 भारतीय न्याय संहिता, वो का था दंड संहिता, अभी बन गया न्याय संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट, ई का बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एविडेंस माने प्रूफ, प्रूफ का ही हिंदी वर्जन है साक्ष्य, ठीक। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ई ससुरा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 में बना था, 1872 में, ठीक। ई सीआरपीसी जो है ई 1973 में बना था। अब आज़ादी के बाद बना, फिर भी अब तक बहुत चेंज आ चुका है। लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, बहुत बदलाव का ज़रूरत है। तो इसको भी बदल के किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये तो नाम में बदलाव हुआ है, ठीक। अब देखिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और बात हमको करना है आपसे पहले। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा पहले कुछ और ज़रूरी बात है। अब देखिए, पहले जब कानून बनता है तब बिल पेश किया जाता है। लोकसभा में कीजिए या राज्यसभा में कीजिए। अगर लोकसभा में लाए हैं तो लोकसभा में पहले पास कराइए, फिर उसको राज्यसभा में ले जाइए, वहाँ से पास कराइए। अगर राज्यसभा में पेश किए हैं तो वहाँ पास कराइए, फिर लोकसभा में लाइए, वहाँ पे पास कराइए। माने दोनों सदन से पास कराना पड़ता है। उसके बाद वो जो बिल महाराज हैं पहुँचते हैं प्रेसिडेंट जी के पास में। वो जब हस्ताक्षर करते हैं तब वो कानून बनता है। लेकिन एक और बात है, कानून बना, अब वो कानून बनने के बाद कानून तो बन गया, अब उसको ऑफिशियल गैजेट में शामिल किया जाता है। सरकार का होता है ऑफिशियल गैजेट। कानून बनने के बाद जब वो ऑफिशियल गैजेट में लिखित में शामिल हो जाता है तब वो लागू होना शुरू होता है, ठीक। एक होता है कानून बनना, एक होता है कानून लागू करना। कानून कब बन जाएगा? जब दोनों सदन से पास होके प्रेसिडेंट महाराज हस्ताक्षर कर देंगे। और लागू होना कब शुरू होगा? जब ऑफिशियल गैजेट में उसको शामिल कर लिया जाएगा, सरकार शामिल कर देगी उसको, ठीक। कानून अपने हिसाब से सरकार लागू कर सकती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जैसे चाहे वैसे, ठीक। बना के धर लिए, कुछ टाइम बादो शुरू करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया करेंगे थोड़ा टाइम, और है तो कुछ ऐसा कर लें कि थोड़ा अभी थोड़ा बाद में। तो जैसे मन तैसे सरकार लागू कर सकती है, उस सरकार के ऊपर है। अब देखिए बिल का बात हम किए तो 2 तरह का बिल होता है, एगो प्राइवेट बिल, एगो पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल प्राइवेट पर्पस के लिए लाया जाता है, पब्लिक बिल पब्लिक पर्पस के लिए लाया जाता है। पब्लिक से आप सरकार बुझ सकते हैं, ठीक। ये जो डिफरेंस है, ये आप अपना बेसिक्स का जो किताब होगा आपका पॉलिटी में, वहाँ ये डिफरेंस को देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ बतियाने लगेंगे तो करंट हम लोग का गोल हो जाएगा, बेसिक क्लास लगने लगेगा, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। वैसे जब हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे तो उसमें उस सब पे तो बात होगा ही होगा। अब देखिए, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। ये सब बात इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है।
तो होम मिनिस्टर महाराज कहे कि देखिए बहुत हो गया अंग्रेजी अंग्रेजी, अब ज़रा इंडियन इंडियन किया जाए, अब बहुत हो गया दंड दंड, अब ज़रा न्याय दिया जाए। तो बोले कि इसका पर्पस है कि जो अंग्रेजवा सब दंड देता था, हम लोग को पनिशमेंट देता था ये सब कानून से, वो पनिशमेंट ना रह के अब हम लोग न्याय कर देंगे उसको। पनिशमेंट का वर्जन चेंज करेंगे, न्याय बदल देंगे। मतलब इसका पर्पस जो है न्याय करना, दंड देना नहीं है, ऐसा कहना है होम मिनिस्ट्री का। ठीक। और कि कितना ससुरा अंग्रेज अंग्रेज, अब कुछ इंडियन हुआ जाए तो इंडियन करना भी था। अब देखिए ये तीनों कानून पर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं आज कितना बात कर पाते हैं। तीनों पर बात करना जरूरी है, आज पूरा कर पाए तो ठीक, नहीं तो एक एक करके बात करेंगे। इसमें हम लोग को कुछ चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें बहुत कुछ चीज होगा, तो उतना आपको देखने का जरूरत नहीं है भैया। इसमें ई कानून बना, इसका इसमें इतना सजा मिलने वाला है, इसमें इतना सजा मिलने वाला है, वो सब चीज देखने का नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी का पूछता है, वो कभी इस कानून पर पूछने नहीं जाएगा कि का। हाँ, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूछ सकता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी इंडिया का गड़बड़ चल रहा है, उसमें सुधार का जरूरत है। सुधार के लिए सरकार का कदम उठा रही है या और का किया जाना चाहिए, या ऐसे पूछ सकती है कि अभी 3 गो क्रिमिनल जस्टिस लॉ लाया गया, का आपको लगता है कि इससे कछु सुधार होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगी। तो उसके लिए जो ज़रूरी कुछ स्टेटमेंट होता है, बस उतने जानने का ज़रूरी है। ज़्यादा उसका डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, मास्टरी नहीं करना है हम लोग को इस पर, है कि नहीं? आइए, अब एक-एक करके बात करते हैं। थोड़ा-सा उस पे कुछ लिखेंगे अभी हम, ठीक? आइए शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, ये है पहला कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो आईपीसी को बदल के किया गया है। इसमें आपके लिए जानना का इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। मतलब आईपीसी में जो था टेररिज्म का कोनो डिफिनीशन हुआ करता था, उसमें जाने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है डिफिनीशन रटने का, ठीक, कि पहले का हुआ करता था। इसमें किया गया है का मॉडिफाई किया गया, मतलब उस डेफिनेशन में कुछ बदलाव किया गया, ठीक। एक कानून अभी चलता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। गौर कीजिएगा, अनलॉफुल जो कि कानून के विरुद्ध है, एक्टिविटीज ऐसा एक्टिविटी, प्रिवेंशन एक्ट उसको रोकने वाला, जो कानून के विरुद्ध है उसको रोकने वाला कानून है यूएपीए। उसमें भी टेररिज्म का एगो डिफिनीशन है, वही डिफिनीशन को अपना लिया गया है इसमें भी, ठीक। आईपीसी वाला को छोड़ दिया गया है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब देखिए, तो आप सोचेंगे कि क्या किया गया होगा। अब पर्पस का था, हम आपको बताए कि इसको दंड से बदलकर न्याय किया गया है, कुछ न्याय किया जाए। तो मतलब हो सकता है कि टेररिज्म वाला एक्ट, आप सोचिए अंग्रेजवा सब बनाया था, तो उस ससुरा सबको तो छोटका छोटका बात से मतलब था, इतनी छुटकी बात भी उसके अगेंस्ट कर दीजिए तो ससुरा पगला जाता था। अब वैसा अगर, आज तो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, वैसा अगर किया जाएगा कि छोटका छोटका बात को अगर टेररिज्म घोषित कर दिया जाए, आतंक घोषित किया जाए, तो काम चलेगा? आप बताइए, कोई किसी का पॉकेट मार लिया, अब उसको आप आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा, ठीक होगा? तो छोटा मोटा जो चीज हुआ होगा उसको हटाया गया होगा टेररिज्म के डिफिनीशन से, ये ऐसा आपको अनुमान लगाना है, ठीक। न्याय का वही मतलब है, हुआ भी ऐसा ही है। मतलब इस तरह से देखिए, सोचने का तरीका होता है, कम शब्दों में ज्यादा बात समझना। आपसे एक बात कहा जाए, आप उसका 11 कर डालिए, धीरे धीरे ऐसा ट्रेनिंग दीजिए कि एक का 111 कर डालिएगा। तो ये किया गया है। फिर दूसरा, डिफाइंस क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमन बाय हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। क्रूएलिटी, क्रूरता जो वुमन के प्रति करता है ससुरा, खचड़वा हस्बैंड लोग कोई कोई,
बहुत गुड़ गोबर हस्बैंड सब ऐसा है जो औरत पर हाथ उठाता है, खुद को बेवकूफ़ लोग मर्द समझता है। तो वुमेन पे जो क्रूएलिटी होता है उसके हस्बैंड के द्वारा और हस्बैंड का रिलेटिव सब के द्वारा उसको डिफाइन किया गया है इसमें। अब तीसरा, पेनलाइजेज मॉब लिंचिंग एट पार विथ मर्डर। मॉब लिंचिंग आप जानते हैं, भीड़ झुंड मिलकर किसी का हत्या कर डाला। ये अति समय बड़ा होता है। मान लीजिए दो ठो प्यार मोहब्बत में पड़ गया, अब माँ बाप तैयार नहीं है, भाग गया दोनों, बिहा तिहा कर लिया, पता चला वापस आया तो हुजूम मिलके कि तुम हमरा धर्म तोड़ दिया, तुम हमरा जात पात अंट संट पता नहीं कौन कौन सुपड़ घंट बतियाता है, और उसके बाद गड़बड़ कर देता है, टपका देता है। इस पे बहुते फिल्मों सब बना है, सब रियल बात है। तो ये तीन चीज किया गया है कि मॉब लिंचिंग अगर कोई करेगा तो उसको मर्डर माना जाएगा और उसी के अनुसार उसको सजा भी मिलेगा जो ऐसा काम करेगा। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास का उसको सजा मिलेगा। ठीक, अब देखिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे। अब ये सब किया गया तो अब आपसे पूछा जाए इससे क्या सुधार होगा, तो आप देखिए अगर इसको मॉडिफाई किया गया, कुछ अच्छा किया गया है, तो इससे जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है वो गहरा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सब है, जो फंडामेंटल राइट सब हम लोग का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इस सबको बढ़ावा मिलेगा। मना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू सबको जो होगा अपलिफ्टमेंट मिलेगा, पब्लिक वेलफेयर एक तरह से हो सकेगा। जो डेमोक्रेसी का बात होता है तो आप उसका इस तरह से इस्तेमाल, इस तरह से करना है आपको। अब देखिए वुमेन पर सोसाइटी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन हर साल वुमेन पर रहता ही रहता है। वहाँ आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो महिला सुधार, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में कुछ हुआ है, इसका इस्तेमाल आप ऐसे राइटिंग में भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी वुमेन पर संबंधित बहुत सारा ऐसे पूछा जाता है, लगभग हर साल वुमेन पर वो पूछ ही लिया जाता है। ये अब समाज में इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है, हाँ, समाज में सामाजिकता बना रहे, सब सोशलाइजेशन रहे, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। आप देखिए यहाँ उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग वाला टॉपिक में करिए सकते हैं। और आप समझिए इसका फैक्ट आप इकोनॉमिक्स में कर लेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक में। अब देखिए ये जो हम बताए आपको बात, ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपका मदद करेगा। उसमें कि ये सब पूछा गया, प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकता है, इसमें से हो सकता है ये जो डिफिनीशन ऑफ टेररिज्म इसमें चेंज किया गया है उस पर पूछे कि क्या ऐसा है। तो देखिए का है डिफिनीशन, का लिया गया है, act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, economic security or sovereignty of India, or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or any foreign country। इसको टेररिज्म कहा गया है कि एक ऐसा एक्ट, आपका एक ऐसा एक्टिविटी, एक्शन जो कि जिसमें नियत क्या छुपा हो, आपका नियत क्या हो कि हम थ्रेटन करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, या तो पहुंचाएंगे या पहुंचाना चाह रहे हैं किसको, भारत के यूनिटी को, एकता को, अखंडता को, हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, अर्थव्यवस्था वाला सिक्योरिटी, भैया इससे हमारा इमरजेंसी आप लगवा देंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए रिसोर्स सिक्योरिटी जरूरी है, उसी से तो सब काम होगा, उसको आप खतरा पहुंचा देंगे, संप्रभुता को खतरा पहुंचा देंगे ऑफ इंडिया, और विथ इंटेंट, और आपका नियत क्या हो सकता है कि लोगों के मन में आतंक पैदा करना, स्ट्राइक टेरर, आतंक पैदा करना या आतंक जैसा कुछ पैदा करना, और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन दी पीपल, लोगों के मन में, और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया,
या तो पूरे भारत के लोगों के मन में या भारत के कुछ खास लोगों के मन में, और एनी फॉरेन कंट्री या फिर किसी फॉरेन कंट्री के मन में, इसको टेररिज्म कहा जाएगा। क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन, इसका क्या डिफिनीशन दिया गया है? willful conduct likely to drive a woman to commit suicide or cause grave injury or danger to the life, limb or health, whether mental or physical। कि ससुरा खचड़वा हस्बैंड गुड़ गोबर ऐसा कोई हो गया, बेकार मरदवा सब, जो ऐसा काम करे जानबूझकर, विलफुल कंडक्ट, जिससे कि वो जो एक वोमन है, उसकी पत्नी है, वो सुसाइड करने को तैयार हो जाए, कि वो कहे कि अब तो हम नहीं जिएंगे, ऐसा उसका मन में आ जाए, या फिर उसको नुकसान हो, ग्रेव इन भारी नुकसान हो या खतरा हो, किस पर? उसके लाइफ पर, लिम्ब उसका हाथ पैर, शरीर समझ लीजिए आप, और हेल्थ उसके स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य कैसा? चाहे मेंटल और फिजिकल, माने गरिया फरिया के अंट संट जो बोलते रहते हैं उसके घर के बारे में कि तुम्हारा घर वाला ऐसा, तुम ऐसी, ये सब भी नहीं कर सकते हैं। आरो और harassment of a woman to coerce her or any person related to her to meet any unlawful demand for property or valuable security, कि आप वुमन का प्रताड़ना कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, उसको मजबूर करने के लिए, या फिर टू कर्स हर और एनी पर्सन रिलेटेड, या तो उसको मजबूर करने के लिए या उसका कोनो रिलेटिव है उसको मजबूर करने के लिए, काहे? आप अपना एक कोई अनलॉफुल गैर कानूनी मांग उससे मनवाना चाह रहे हैं। किस वास्ते? प्रॉपर्टी चाहिए आपको, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी चाहिए कि हमको कुछ दे दो भैया, सिक्योरिटी दे दो, अपना जमीन दे दो, जायदाद दे दो। तो ऐसा गुड़ गोबर ससुरा सबको इसमें सजा मिलने वाला है। तो ई जो है, ई क्रुएल्टी का डिफिनीशन है। तो अगर हमारी बहन लोग सुन रही हो हमको, ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो सीधा पहुंच जाइए कोर्ट में या फोनवा घुमा दीजिए। अब तो आप लोग के लिए इतना सुविधा हो गया है कि आप अगर झूठो शिकायत कर देना, तो ससुरा घुसा के मारेगा, पहले पूछेगा बाद में कि तुम किया क्या है। इसीलिए डरने वरने का जरूरत नहीं है। इससे बहुत हमारी महिला लोग, हमारी बहन लोग भारत में पीड़ित हैं। एक दूगो गुड़ गोबर ससुरा, एक दूगो का 100% में से अगर भारत का बात करें तो 90% से ज़्यादा जो है हस्बैंड सब गुड़ गोबर निकल जाता है। कुछ बढ़िया भी होते हैं, ऐसे ऐसे हस्बैंड भी जो हैं, जो एकदम बड़ा ख्याल रखते हैं, जान निछावर करते हैं, सब कुछ तो वैसे भी हैं, लेकिन गुड़ गोबरों सब बहुत है। तो अगर आपके लाइफ में कोई गुड़ गोबर आइटम सब है, तो उसको ज़रा ठिकाना लगाइए, कम से कम वार्निंग तो दिलवाइए कि आपके साथ गलत ना करे, है कि नहीं? तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लोगी तो क्या बात होगा, है कि नहीं? तो आज यहीं रुकते हैं। टाइम बहुत, अब टाइम जो है घंटी दिखा रहा है, जो बाकी 2 कानून बच गया है उस पर हम लोग कल बात करेंगे। बात करना ज़रूरी है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं।